नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजे टीवी स्मार्ट और मैं हूं आपका होस्ट डी एच जसल, मास्टर ऑफ फैक्ट्स। तो आज हम बिग बॉस ओटीटी पे फैक्ट्स लेके आए हैं। कल था वीकेंड का वार जिसमें सलमान जी ने पिछला एपिसोड मिस करने के बाद में ज्वाइन किया। तो सलमान जी होते हैं तो बिग बॉस होता है, नहीं तो बिग बॉस फीका होता है, ये आप और हम जानते हैं। तो बिग बॉस के अंदर आते ही, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते ही सलमान जी ने एक जिस तरह से एंकर बताते हैं ना मौसम का हाल कैसा है, तो वो एक चार्ट लगाया और चार्ट लगा के उन्होंने बताया भी कौन रोने धोने वाला है, कहाँ पे एंग्री है, कौन बरसात में आ रहा है, कौन भीग रहा है। इस तरह से उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की। उसके बाद फिर उन्होंने जिया से पूछा कि जिया क्या किया था आपने। जिया बोली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। असल हुआ क्या था कि उसने जो एल्विस को पानी पिलाया था टास्क के अंदर, उसके अंदर उसने साबुन का घोल मिला दिया था। वो लगभग आधा गिलास उसको पिला दिया गया। तो इसके लिए उसने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो सलमान जी को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा था। फिर सलमान जी ने कहा भी अब आपको एक टास्क दे रहे हैं हम लोग, तो किस तरह से आप लोग एक दूसरे का नकाब हटाएंगे, इसको एक सब लोगों को दूसरे का नकाब यानी उनकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो क्या दिख रहे हैं, इसके ऊपर बोलना था। तो सबसे पहले फलक ने मनीषा के लिए कहा कि ये मनीषा पहले एकदम हंसती खेलती रहती थी और अब ये पता नहीं क्यों सीरियस हो गई है, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसका ये वाला चेहरा सही है या वो वाला सही है। तो कौन सा नकाब ये ओढ़े हुए हैं, ये हंसी वाले में सही है या सीरियस वाले में सही है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में अभिषेक ने अविनाश का चेहरा, दो चेहरे लगाए, एक हंसने वाला था। तो बोला जी मैं सोचता हूँ शायद ये हंसने वाला है, लेकिन ये नहीं है ऐसा, ये हमेशा गुस्सैल रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी हमको अभी भी निकल के नहीं आ रही है, ये हंसने वाले हैं या गुस्सैल है, लेकिन मेरी नज़रों बोले अभी भी ये गुस्सैल हैं। तीसरे जैड ने बेबिका के लिए कहा कि ये बहुत लाउड हैं, लेकिन एक्चुअल में बोले आप बहुत ही ब्यूटीफुल, आपका जो पार्ट है वो निकल के आया है। इससे वो बहुत खुश हुई, उन्होंने उसको हग भी किया। और अविनाश ने, क्योंकि जब अभिषेक ने अविनाश के लिए कुछ बोला है, तो अविनाश ने तो अभिषेक के लिए कुछ ना कुछ बोलना था। बोला आपने मेरे को गधा कहा, तो गधा भी कई तरीके में कहा जा सकता है। दोस्त तो कहता है गधे क्या कर रहा है, एक कहता ओ गधे। तो बोले इस तरह से जो आपने लाउड होके मेरे को कहा, तो ये आपकी समझदारी की बात नहीं थी। तो आपका अंदर क्या है, आपका जो मुखौटा है वो दिखता नहीं है हमको, आप सही क्या हो हमें बताइए आप, है ना। तो ऐसे ही आशिका भाटिया ने भी अविनाश को ही कहा कि मुझे भी ये लगते हैं कि ये फेक हैं, हंसते हैं जब, लेकिन अंदर से ये गुस्सैल हैं और गुस्से में ही रहते हैं। तो इनका भी अंदर का जो अंदर क्या है वो बाहर निकल के अभी तक नहीं आया है। जिया ने मनीषा से कहा कि ये पहले बहुत ही वाइब्रेंट थी, खूब हंसती खेलती कूदती थी, गाने गाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि ये सीरियस होने लगी है। अब हमें इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये वाला चेहरा इसका फेक है या वो वाला फेक है ना। तो एल्विस ने भी जिया को कहा, क्योंकि एल्विस को जो पानी पिलाया गया था, हालांकि उसने कान पकड़ के माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने ये भी कहा एल्विस ने गलो ठीक है जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर खुन्नस तो था ही। उसने कहा कि ये अंदर क्या है समझ नहीं आता मेरे को, और कहीं ना कहीं उनको वो जो पानी पिलाया गया था उसके वो दिख रहा था, उसका गुस्सा उसके अंदर। उसके बाद बेबिका ने जिया को कहा कि ऊपर से हंसती हैं लेकिन अंदर से इसकी नेगेटिविटी आती है। तो इसका भी हमको पता नहीं चलता कि इसका मुखौटे अंदर कौन सा मुखौटा सही है इसका। उसके बाद मनीषा जी का नंबर आया। मनीषा ने भी जिया को नकली कहा कि वो नकली है, टास्क वगैरह पूरा सही नहीं करती है ना। तो उसने, मनीषा ने भी जिया को लिया। फिर उसके बाद आया पूजा मैम का नंबर। पूजा ने फलक के लिए कहा कि आपका भाई के लिए जब आप लड़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप वाकई एक बहुत बोल्ड लेडी हैं और आप आगे बढ़ने वाली हैं, बिग बॉस में आप कुछ करके दिखाएंगी, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं खो गई हैं। तो अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका वो वाला चेहरा सही था या ये वाला चेहरा सही है, तो आप कृपया करके निकल के आइए। तो ये तो बातें वो थी जो घर वालों ने अपने साथियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उनको बताया कि ये इस तरह की मुखौटे लिए घूम रहे हैं। सलमान जी बोले कि मुझे भी आज एक मुखौटा उतारना है, वो पता लगाना है कौन है। तो पहले तो जिया बोली क्या मैं हूँ वो,
तो फिर मनीषा से पूछा, बोले मुझे पूछ रहे हो क्या? हाँ, बोले आप ही हो मनीषा जी। आप मनीषा जी से इससे ज़्यादा कोई और बात करते उससे पहले उन्होंने शो के सभी जो प्रतियोगियों उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपको बिग बॉस कन्फेसर रूम में बुला के कोई स्क्रिप्ट वगैरह देते हैं क्या? कोई नहीं देते हैं ना? सभी ने कहा नहीं जी। तो बोला ये शो जो है ये रियल शो है, इसके अंदर कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई आपको ऐसा कुछ बोलने को नहीं बोला जाता है। तो फिर ये मनीषा ने क्यों रील और रियल वाली ज़िंदगी को यहाँ लगा दिया है? तो बोले आप लोग सोशल मीडिया से आए हो तो उसकी जो रील आप बनाते रहते हो। तो फिर उन्होंने एक छोटी सी रील दिखाई। रील में क्या था कि जो आशिका थी वो अभिषेक जी के पीछे चल रही थी और वो कहीं ना कहीं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने कहा ये तो है रील थी, अब हम आपको रियल दिखाते हैं। रियल में क्या था कि मनीषा ने उसको ये उकसाया था कि यदि आपको यहाँ टिके रहना है तो आपको एक फेक लव स्टोरी चलानी पड़ेगी। तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे अब करेंगे, आप बिंदी लगाइए, पीछे जाइए, आगे जाइए, उसके घूमते रहिए। तो सलमान जी कुल मिला के मनीषा से कहना चाहते थे कि आपका जो काम है वो ये काम नहीं है, वो तो हमारी क्रिएटिव टीम करेगी ना। आप क्या करे जा रहे हो? ये आपका काम ही नहीं है। ये जो काम आप कर रहे हो वो आपका काम नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हमारी क्रिएटिविटी के अंदर मत घुसिए। आप जो रियल हैं वो दिखाइए, जनता वही आपको देखना चाहती है। तो ये कल का एपिसोड था, बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत मज़ा आया। अब आज का एपिसोड तो कल ही हो गया है, दूसरे वाला भी शूट हो चुका है। जो हमारे पास जो खबरें निकल के आ रही हैं कि 3 आदमी इसमें एविक्ट होने वाले हैं। तो एक तो जैड का नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है फलक का नाम आ रहा है, और एक आशिका का नाम आ रहा है। तो खबरी की जो बिग बॉस खबरी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार तो जैद और फलक निकल गए हैं। तो कहीं कहीं ये खबर आ रही है कि नहीं, एक तो जैड निकल गए हैं क्योंकि जैड का जो एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया था। दूसरा जो है वो बाटियाँ निकली हैं। लेकिन खबरी के अनुसार जैड और फलक निकली हैं। अब देखते हैं क्योंकि बिग बॉस के अंदर क्या रिपोर्टें आती हैं, क्या हो जाता है। लेकिन हम तो फैक्ट वाले हैं ना, तो फैक्ट हमारे पास जितना हमारे पास पहुंचा है वो आपको बता रहे हैं कि जैड और फलक ये 2 इविक्शन हो रहे हैं इस हफ्ते में। देखते रहिए। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है बिल्कुल कमेंट करिए, लेकिन छोड़ने से पहले कृपया इसको सब्सक्राइब करें। आप नहीं जानते हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एक छोटा सा हाथ हिलाने से मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।